In this video, we will compare two seats, employee 1 and employee 2. ओके, दोनों ही सीट में लगभग सेम ही टेबल्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड डेट ऑफ हायर अगर एम्प्लॉय 1 में देखें, और एम्प्लॉय 2 में भी बिल्कुल सिमिलर डेटा है विथ सेम कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और डेट ऑफ हायर. प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप फंक्शन कि जो दोनों सीट्स हैं उन सीट्स में कौन कौन से रिकॉर्ड डिफरेंट्स हैं. अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड वाइज जितना नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड इस टेबल में है 21, सेम टू सेम नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड एम्प्लॉय 2 में है 21. बट फिर भी इन दोनों टेबल्स में अगर कुछ रिकॉर्ड वाइज डिफ्रेंसिएशन है कि जो रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में है क्या वो सेम एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. तो अगर हमें रिकॉर्ड्स के मिसमैच फाइंड करना है तो वी लुकअप से बेस्ट ऑप्शन कुछ है नहीं है. ओके, तो इसलिए हम लोग वी लुकअप की हेल्प से दोनों टेबल्स में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कंपेयर करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय 2 वाली टेबल को चलते हैं और इसके एंटायर डेटा को Ctrl+A से सिलेक्ट कर लेना है और देन यहाँ पे जो सीट नेम है इसको दे देना है एम्प्लॉय 2 अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. यस, एम्प्लॉय 2. देन गो टू द एम्प्लॉय 1 सीट और यहाँ पे हम लोग वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करेंगे. देन यूज़ वी लुकअप. ओके, इसमें 4 पैरामीटर्स हैं 1 2 3 4 और जो लास्ट पैरामीटर है दैट इज़ ऑप्शनल, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे राइट नाउ. सबसे पहला है लुकअप वैल्यू, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं दैट इज़ एम्प्लॉय आईडी. तो हमने सेलेक्ट कर लिया A2 को. देन कॉमा टेबल एरे, किस टेबल में जो रेफरेंस्ड डेटा है किस टेबल में आप इस एम्प्लॉय आईडी को सर्च करना चाह रहे हो. तो जो हमने एम्प्लॉय 2 करके जो नाम क्रिएट किया था एम्प्लॉय 2 सीट का उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे राइट. देन कॉमा एम्प्लॉय 2 वाली जो सीट है उसमें किस नंबर ऑफ कॉलम पे आप सर्चिंग कर रहे हैं. तो पहला ही कॉलम उसमें एम्प्लॉय आईडी वाला है तो हम यहाँ पे नंबर 1 टाइप करेंगे. देन कॉमा आ रहा है कि किस तरीके का मैच आप चाहते हो, मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए या लगभग अपन को मिलता जुलता मैच चाहिए. तो एक्चुअली हम एम्प्लॉय आईडी पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो एग्जैक्ट एम्प्लॉय आईडी मिलेगी 101 मतलब 101 है ना. तो इसलिए हम लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फॉल्स. ठीक है, देन ब्रैकेट को क्लोज कर दो. तो अभी ये ओनली एक ही रिकॉर्ड पे आया, 101 इस वाली टेबल में भी है और 101 इस टेबल में भी है. ठीक है, इस रिकॉर्ड को हम इस फार्मूले को आगे ड्रैग कर देते हैं पूरा एंटायर टेबल पे यहाँ तक. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जगह जगह एम्प्लॉय आईडीज़ आ रही हैं लेकिन साथ में NA वैल्यूज़ भी आ रही हैं. NA वैल्यूज़ को देखो कौन कौन सी हैं. अगर हम देखें सबसे पहला ये 105 और 109 और एक 1013 देन 19 ये वाला 18 ये. तो ये जो 4 1005 1009 1013 और 1018 ये एम्प्लॉय आईडीज़ एम्प्लॉय 2 सीट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. तो 4 अगर हम देखें एक बार जाके सर्च करें Ctrl+F 1005 यस नॉट फाउंड है ना. इसमें कहीं पे भी 105 एग्जिस्ट नहीं करता. तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हो कि ये वाले जो एम्प्लॉय आईडीज़ हैं यानी कि ये वाले जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हैं वो एम्प्लॉय 2 वाली सीट्स में एग्जिट नहीं करते हैं. ठीक है,